गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग जो है फाइबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लिए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अब इसमें 3 पोर्शन हमने इसके बना दिए थे। एक जो है आपका ट्रांसमिशन था, दूसरा जो है आपका मीडिया था और तीसरा जो है आपका रिसेप्शन, इसमें रिसीवर था आपका। तो हम मीडिया के बारे में केवल जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, चूँकि इसमें एसडीएस में हमारे रिक्वायरमेंट है, तो अब हम इसको ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ऑडियो को, मतलब जो हमारी आवाज़ है उसको हम ऑप्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये मीडिया तो आपका ये फाइबर आ गया है, इस पर लाइट ही जा सकती है। तो हम अपनी आवाज़ को, अपने जो है ये जो जो भी आप डेटा दो या जो है अपना साउंड, तो इस वीडियो ऑडियो को दोनों को हम कैसे जो है ऑप्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम उसका ट्रांसमिशन कर पाएंगे। तो इस पर देखिए आपका एक तो आपका हो गया वॉइस। अब इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल मतलब लाइट। तो ये हमारे पास 3 है। तो वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में, इसके लिए हम पीसीएम लेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसका हम थोड़ा सा थ्योरी फिर से एक बार हम बना चुके हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और इसके बीच में इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी आप जो है एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड मैं पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा आपका जो है आपका ये लेज़र है। तो हम इलेक्ट्रिकल से ये दोनों ऑपरेट होंगे और ये ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देगा ये दोनों मिला के। फिर हम ऑप्टिकल को फाइबर पर लाद सकते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी पे, और वो जो है अगले वाले यूनिट पे जाकर रिसीव कर लेंगे, फिर इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम है। तो अब वॉइस के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें आप लोगों से। हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो हम लोग बोलते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, इस तरह से आपके कानों तक सीधा सीधा पहुंचता है। स्पीड 342 मीटर पर सेकंड है नॉर्मल एयर में, एट एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब स्पीड इसकी बढ़ाने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पर। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हम इसमें रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चीज़ें हैं, कि कैसे हम उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो इसका ये आता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ह्यूमन के लिए मतलब आदमी के लिए, अब इसमें 2 है। एक तो आपका जो है ये लिसनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब रिसीव जो आप करते हो कान से अपने, इसकी जो रेंज होती है ये होती है 20 टू 20 के किलो हर्ट्ज, मतलब 20 के एचजेड, मतलब 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच में अगर कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है तो हमारा जो कान है ये एबल है कि इसको जो है सुन सके। लेकिन जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा वॉइस है, वॉइस फ्रीक्वेंसी, ये ह्यूमन का ही हम ले रहे हैं, ह्यूमन का ही, ये जो है 300 टू 4000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब ये जो है मिनिमम है, आपका मैक्सिमम रेंज है इसका। मतलब आप जो बोलोगे इसके बीच में रहेगा, और जो सुनोगे वो इसकी रेंज ज़्यादा है।
इसीलिए हम जो कुछ बोल सकते हैं वो सुन नहीं सकते, अरे सॉरी, जो सुन सकते हैं सारा वो बोल नहीं सकते। मच्छर की आप आवाज़ सुन सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते ऐसा, इसलिए इसकी रेंज जो है ज़्यादा है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बताते हैं कि किस तरह से हम इसको हम कन्वर्ट करने चल रहे हैं डिजिटल में, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एक बोलने वाली फ्रीक्वेंसी में। सुनने वाले से तो हमारा वो तीन उसके बीच में रहेगा तो भी सुन लेंगे, 300 से 4000 के बीच में। तो इसके लिए एक नाम है उसका, उन्होंने एक थ्योरम बनाया है, न्यूक्विस्ट थ्योरम। इन साहब ने बताया। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सैंपलिंग पहले करो। सैंपलिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, एक बोरा भरा हुआ है। अब अगर आप उसका कहीं 2-3 जगह से निकाल, मान लो चीनी भरा हुआ है, एक बोरे में चीनी थोड़ा गीली है। तो अब जो है अगर आपको ये देखना है कि इसका रेशियो क्या है दोनों का मिक्सअप होने का, चीनी और उसका, मतलब शुगर का और उसका वाटर का। तो अगर आप एक ही जगह से ले लोगे तो हो सकता है वहाँ गीला ज़्यादा हो। मतलब अगर आप कई जगह से सैंपल अगर आप इकट्ठा करते हो तो उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, आप ज़्यादा एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। तो अब उस सैंपलिंग का जो आपका मेथड है, सैंपलिंग हम कितने सैंपल लें, उसके लिए न्यूक्विस्ट साहब ने एक थ्योरम दिया है। थ्योरम है मतलब ऐसे एक लॉजिकल उन्होंने बता दिया कि अगर कोई भी आपका वेव है इस तरह से, इसका अगर आप अप्रॉक्सीमेट वो चाहते हो, सैंपल चाहते हो, तो इसके कम से कम आपके पास इसके 2 सैंपल होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर हमें कुछ नहीं मालूम है, हम इसको चाहते हैं कि इसका केवल 2 ही सैंपल लेके यहाँ भेज दें, पूरा का पूरा वेव ना भेजें। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 आप लो, एक यहाँ पे ले लो, हाईएस्ट कितना जा रहा है, लोएस्ट कितना जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे खींच दूँ 2 लाइन और इसको हम कहें कि अप्रॉक्सीमेटली आप इसको रिगेन कर लो, फिर से बना लो, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे। अगर और ज़्यादा आप लेते हो, जैसे हमने सैंपल और बढ़ा दिए, मान लो ये कितना ले लिए इतने पे, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं है तो आप इतना एम्पलीट्यूड इतना खींच दीजिए और इसको और कर दीजिए। मतलब जितना ही सैंपलिंग रेट हम ज़्यादा अगर कर देंगे उतना ही हमको बेहतर अप्रॉक्सीमेशन इसके लिए मिल जाएगा कि हमारा ये इनपुट किस तरह से आ रहा है। तो एटलीस्ट कितना हम लें, एटलीस्ट जो है देखिए कम से कम 2 तो आपको लेना पड़ेगा। मतलब जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी it should be greater than equal to 2 times of frequency। मतलब सैंपल करने के लिए हमें इसका कम से कम 2 लेना ही पड़ेगा। अगर एक लेते हैं तो एक, मतलब जैसे हमने इतना पोर्शन ले लिया इधर का हम नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कम से कम सैंपलिंग अगर आप करना चाहते हो किसी भी उसका एनालॉग सिग्नल का, तो कम से कम उसका डिजिटाइज अगर करना चाहते हो तो उसका जो है 2 हमें हर फ्रीक्वेंसी के 2 जो है हमें सैंपल लेने पड़ेंगे। ये कम से कम है, ज़्यादा आप लोगे तो और अच्छा आएगा आपका। जैसे 10 हमने ले लिया तो पूरा का पूरा इस्तेमाल लिया कि यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू यही आ जाएगी। अब हमें खींचना और आसान हो जाएगा। तो ये इनका ओवरहेड थ्योरम है। तो आदमी का जो बोलने का फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम कितना अभी हमने बताया था, 4000 हर्ट्ज। मैक्सिमम पर ही बात करते हैं तो इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका, 4000 गुणे 2, मतलब 8000 हम हर्ट्ज की अगर हम सैंपलिंग करें
तो हमारा आदमी का वॉइस जो है लगभग उसको रीगेन कर सकते हैं। ये कभी मिनिमम पे चल रहे हैं, अब तो आजकल तो बड़े ऐसे हो गए हैं, सैंपलिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मिनिमम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, एक और नया काम देखिए। अपने पास जैसे जो मैथमेटिक्स है, तो सिंपल अभी आप अलजेब्रा पढ़ते हो, जो पढ़ते हो वो आपका डेसिमल फॉर्म में होता है, डेसिमल फॉर्म में। तो अब इसमें जो है 0 से 9 तक आपके पास है, 10 है, इसीलिए इसका 10 नाम रखा गया है, 0 to 9। डिजिटल में क्या करते हैं, ऑन या ऑफ केवल रहता है, मतलब 0 to 1, मतलब एक बाइनरी सिस्टम है। बाई मतलब दो होता है, बाइनरी मतलब कि दो, हम ऑफ लेंगे या ऑन लेंगे। तो हमें एक्चुअली इसको डिजिटल ही ले आना है। तो ये आपका बाइनरी में दो हो गया। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आप मान लो कि कोई लंबा, जैसे आप एक्सेल सीट बना रहे हो, उसमें 100-200 हैं, तो पहले वो आप लिखोगे, जैसे 100 से ऊपर है तो पहले आप लिखोगे 001, फिर 002, आते आते आपका जैसे 10 हो जाएगा तो 010 लिख दोगे। तो 3 डिजिट हम इसको लिख रहे हैं। तो इनका जो स्टैंडर्ड है यूरोपियन, उसमें ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब एक डिजिट के लिए जो है 8 बाइनरी डिजिट यूज करते हैं एक फ्रीक्वेंसी के लिए। तो टोटल जो आपका, जब आफ्टर टूट अप्लाई करोगे, तो एक के लिए आपका 8 यूज कर रहे हैं, जैसे हमने एक के लिए यहाँ पर 3 यूज किया, तो एक के लिए 8 यूज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका टोटल बिट, टोटल बिट आपका हो जाएगा 8000 इंटू 8। कितना हो गया है, 000 फिर 64, मतलब 64,000 बिट्स अगर ये पर सेकेंड, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड, अगर हम अपना सैम्पलिंग रेट कर दें, तो हमारा वॉइस जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है उसको हम भेज सकते हैं। तो इसी को 64, एक इसको 1000 में लिखना चाहें, 64 इंटू 10⁻³ मीन्स 64 kbps, के स्टैंड फॉर किलो। यानी कि अगर मैं 64 kbps को अगर मैं डेटा ट्रांसफर करता हूँ, तो इससे हमारा वॉइस चैनल जा सकता है, हमारी अपनी वॉइस जो है जा सकती है। इसी को आप बोलते हो E0, E0 नहीं बोलते हैं इसको, वॉइस चैनल ही बोल सकते हैं आप, वॉइस चैनल। एक वॉइस चैनल करने का मतलब कि 64 kbps का। अभी E0 के बारे में बात बताते हैं, E0 क्या है। तो एटलीस्ट जो है 64 kbps का चैनल जो है हम इसमें से भी 64 kbps की जो डेटा है अगर मैं भेज सकता हूँ, सैम्पलिंग रेट अगर ये हो, तो यानी कि आपका वॉइस कंप्लीटली जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि सैम्पलिंग रेट अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। एक मिनिमम है हमारा 64 kbps का। तो अब इसमें दूसरा इसका टर्म में आता है, हम इसको मल्टीप्लेक्स करते हैं। मल्टीप्लेक्स करने का मतलब है कि बहुत सारे डेटा इस तरह से हों और उसको मिला के एक स्ट्रीम निकालते हैं। जैसे एक नहर है, उससे बहुत सारी नालियाँ आप निकाल दो, बहुत सारी नालियाँ हैं या बहुत सारी नदियाँ हैं, समुद्र में जाके मिलती हैं, ऐसे आप समझ लो इसको। तो अगर बहुत सारे ऐसे, मान लो हमने 64 kbps के, अब एक बार भेजने में तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा एक एक करके भेजने में। तो ये क्या किए हैं कि स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, उस स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या किया कि 30 तो वॉइस चैनल ले लिए, मतलब 0 है यहाँ पर, सारी 0 है, इसका 32, ये बीच में 0 1 2 ऐसे करके फिर कितना आ जाएगा आपका 16, और फिर ये 17 to 31,
जीरो से स्टार्ट है, टोटल 32 हो गए। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 30 तो पेलोड डाल दिया, 30 चैनल डाल दिया इसका। ये वॉइस का आप कर सकते हो या डेटा का भी ले सकते हो, लेकिन वो 64 kbps का। प्लस एक डाल दिया इन्होंने सिग्नलिंग के लिए। अभी सिग्नलिंग सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से बताऊंगा, और एक जो है हमारा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, सिंक करने के लिए, मतलब कदम ताल। ये सिग्नलिंग है और कंट्रोलिंग है, दोनों आप ले सकते हैं इसको। 0 पर इन्होंने इसका सिग्नलिंग कंट्रोलिंग डाल दिया और 16 पर इसको डाल दिया सिंक्रोनाइजेशन पर। बाकी जो आपके 30 बचे हैं, ये 30 पर आपका जो है वॉइस चैनल हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 32। तो पहले आपका 64 kbps था, इसमें हम अगर 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन गया है? 2 चौक 8, 2 छक 12, 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, 2 चौक 8, 2 छक 12, 3 चौक 12 हो गया ना, 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, 2 2 4 हो गया। तो ये जो तुम्हारा आ गया है 2048 kbps। अब इसको अगर mbps बदलना चाहेंगे तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2048 mbps, mbps। इस जो डेटा को है, जिसमें कि 30 वॉइस चैनल हैं और 2 जो है हमारे सिंक्रोनाइजेशन और सिग्नलिंग के चैनल हैं, इसी को हम बोलते हैं 2 MB डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 मेगाबिट डेटा। और इसी को E0 भी बोलते हैं, E0। अगर इसी तरह से हम 63 ले लें, मतलब इसको हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा E1 इसको बोलेंगे। ये E1 हो गया आपका, E1। 2 MB डेटा को हम बोलेंगे E1 है आपका, और जो 64 kbps है इसको E0 बोल देते हैं। इस तरह से अगर आपका 63 E1 है, मतलब 63 E1 है, इसको अगर हम मल्टीप्लेक्स कर दें, मतलब आपस में मिला दें, फिर एक ही स्ट्रीम निकालें, तो इसको बोलते हैं हम STM1। और अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मल्टीप्लेक्स करते चले जाओ। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक्स हो गया है। अब हम इसको और आगे कल बताएंगे फिर कि किस तरह से हम इसको जो है क्वांटाइज्ड करते हैं, कैसे जो है इसका हम फिर तमाम मक्स लगा के फिर जो है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक इसमें STM में, फिर STM से कैसे हम डेटा को आगे ले जाते हैं। ठीक है, ओके।